Good morning, class third. So today is first day of our online class. So today we are going to start our 14th lesson. हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे. डैफोडिल की बुक निकाल लीजिए अपनी सभी और अपने हाथ में पेंसिल रखना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी वो आपको अंडरलाइन करना है. और ये आपका होमवर्क होगा कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं अंडरलाइन करवाऊंगी वो आज आपको अपनी FNB में लिखना है और उसको लर्न भी करना है. ठीक है. सो अपनी बुक निकाल लीजिए. पेज नंबर 82, लेसन नंबर 14, मोनूज फुली. ये लेसन का नाम है मोनूज फुली, जिसका हिंदी में मतलब है मोनू की मूर्खता. अब यहाँ पर मोनू कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है. मोनू कौन है? एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, जिसकी मूर्खता मतलब वो बेवकूफ़ी वाला हरकत करता है कुछ इस लेसन में. उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो ओपन योर बुक्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अपनी अपनी बुक निकाल लो और बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है. बुक्स निकाल लो और पेंसिल हाथ में रखो. ठीक. यस स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 14, मोनूज फुली. इस फुली का क्या मतलब है? मूर्खता. सो फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? फुली. फर्स्ट वर्ड है फुली. फर्स्ट वर्ड इसको अंडरलाइन कर लो आप, फुली. सो लेट्स स्टार्ट. मोनू द बेबी एलिफेंट वॉज वेरी नोटी. मोनू जो बेबी एलिफेंट था ये है मोनू. ये कौन है? मोनू है. ये जो है बहुत ज़्यादा नोटी है. नोटी का क्या मतलब होता है? शरारती. सेकंड वर्ड आपका है नोटी. तो ये आपको अपनी FNB में लिखने हैं. साथ साथ मैं बार बार बता रही हूँ. सेकंड वर्ड है आपका नोटी. मोनू द बेबी एलिफेंट वॉज वेरी नोटी. मोनू जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा शरारती था. ही वॉज रोमिंग इन द जंगल with his herd of elephants. He was roaming. roaming क्या होता है? घूमना. क्या होता है? घूमना. तो आपका थर्ड वर्ड है roaming. वो अपने herd of elephants मतलब कि जो बाकी हाथी थे उनके झुंड के साथ जंगल में घूम रहा था. herd होता है झुंड. क्या होता है? झुंड. फोर्थ वर्ड है आपका herd. वो अपने बाकी एलिफेंट्स के झुंड के साथ जंगल में घूम रहा था. मोनू वो स्टिकिंग विद हिज मदर. स्टिकिंग का मतलब होता है बिल्कुल साथ रहना, जैसे चिपक के रहना. तो मोनू जो था अपनी मदर के साथ बिल्कुल साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चिपक के चल रहा था अपनी मदर के साथ. ओ माँ आई एम बिग इनफ. तो वो बोलता है कि अरे माँ अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ. आई कांट वॉक लाइक दैट. मैं ऐसे नहीं चल सकता. अंडर योर बेली. आपके साथ साथ मतलब आपके पेट के साथ साथ बिल्कुल नहीं चल सकता. बेली क्या होता है? पेट. क्या होता है? पेट. सिक्स्थ वर्ड है आपका बेली. तो मोनू क्या बोलता है अपनी मदर को कि मैं आपके बिल्कुल साथ साथ नहीं चल सकता. यंग मोनू ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना. जैसे हम मन मन में बोलते हैं ना, कई बार हमें किसी चीज़ की गुस्सा आता है तो बिल्कुल मन मन में बोलते हैं हम. तो ये क्या है? ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाना. सेवेंथ वर्ड है आपका ग्रम्बल्ड. ठीक है. लुक एट हीरा, राधा, कोसी, चांदनी एंड अदर्स. तो मोनू बोलता है कि इन सब को देखो. हीरा को देखो, राधा को देखो, कोसी को देखो, चांदनी को देखो और बाकी सबको भी देखो. सी दे आर वॉकिंग ऑन देयर ओन. ऑन देयर ओन का क्या मतलब है? कि वो अपने आप चल रहे हैं. तो वो अपनी मदर को बोलता है कि बाकी सबको देखो, वो भी तो अपने आप चल रहे हैं. इट इज़ सो मच फन. और वो आपस में बातें करते हुए चल रहे हैं और ये देखो उनको कितना मज़ा आ रहा है. बट दे आर ओल्डर देन यू. तो फिर उसकी मदर क्या बोलती हैं? वो तुमसे तो बड़े हैं. एंड नॉट एज नोटी एज यू आर. और वो तुम्हारे जितने शरारती भी नहीं है. माँ रिप्लाइड. तो मोनू की माँ क्या रिप्लाई करती है उसको जब वो बोलता है कि वो भी तो सारे इकट्ठे अलग अलग चल रहे हैं. तो फिर उसकी मदर बोलती है कि वो तुमसे बड़ी भी हैं और वो तुम्हारे जितने शरारती भी नहीं है. वाई वट विल हैपन टू मी. तो फिर मोनू बोलता है कि अरे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा? नथिंग. कुछ भी नहीं होगा. आई कैन अश्योर यू. मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सी आर बिग फैमिली स्टेज टुगेदर. देखो हमारी बड़ी सी फैमिली बिल्कुल साथ साथ चल रही है. मूव्स अराउंड इन अ हर्ड. और हम एक साथ झुंड में चल रहे हैं. Who can harm me. ये है आपका 8th वर्ड हार्म. हार्म को अंडरलाइन कर लीजिए. ये है आपका 8th वर्ड. तो वो बोलता है कि मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा? आस्क्ड मोनू. वो अपनी मदर से बोलता है कि ये देखो हम सारी फैमिली इकट्ठे ही तो चल रहे हैं झुंड में, तो मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है?
वी आर वॉकिंग इन अ मार्शी जंगल। हम एक मार्शी क्या होता है, जहाँ पर दलदल होता है, मतलब वहाँ पर कीचड़ कीचड़ होता है, गीला एरिया होता है। आई नो वेयर द मार्शेज आर, और उसकी मदर उसको बोलती है कि मुझे पता है कहाँ कहाँ पर दलदल है, मतलब कहाँ कहाँ पर तुम फंस सकते हो। सो आई कैन प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है, किसी की रक्षा करना। क्या होता है, रक्षा करना। तो 9th वर्ड है आपका प्रोटेक्ट। क्या है, प्रोटेक्ट। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जंगल में कहाँ कहाँ पर दलदल है। सो इफ़ यू, व्हाट इफ़ यू फॉल। तो उसकी मदर बोलती है अगर तुम गिर गए वहाँ पर तो क्या होगा, नोबडी विल कम टू नो एंड यू विल बी गॉन। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए और तुम चले जाओगे, मतलब कि तुम मर जाओगे। सैड माँ थॉटफुली। माँ बहुत सोच समझ कर बोलती हैं कि अगर तुम वहाँ पर फंस गए, गिर गए, तो किसी को भी पता ही नहीं चलेगा और तुम वहाँ पर फंसे रह जाओगे। ठीक है, थॉटफुली। 10th वर्ड है हमारा थॉटफुली। थॉटफुली का क्या मतलब होता है, बहुत सोच समझ कर। ठीक है, द हर्ड डिसाइडेड टू हॉल्ट फॉर द डे। तो जो पूरा झुंड है वो क्या करता है, हॉल्ट मतलब होता है वहीं पर रुकना। क्या होता है, रुकना। तो वहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम आज यहीं पर रुकेंगे। तो 11th वर्ड है आपका हॉल्ट। क्या है, हॉल्ट। तो वो क्या करते हैं, उस दिन वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। एज नाइट फेल, जैसे ही फिर रात होती है, ऑल द एलिफेंट्स वेंट ऑफ टू स्लीप। तो सभी एलिफेंट क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड इन द नियर बाय ट्रीज वोक अप सम ऑफ द एलिफेंट्स। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, कुछ पक्षियों की आवाज़ से एलिफेंट्स उठ जाते हैं। वन बाय वन द एल्डर्स वेंट टू द नियर बाय पोंड। पोंड क्या होता है, तालाब। आपका 12th वर्ड क्या है, पोंड। तो क्या करते हैं, एक एक करके जो बड़े एलिफेंट्स होते हैं वो साथ में, एक तालाब होता है वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। दे वुड फिल अप देयर ट्रंक्स विद वाटर। ट्रंक क्या होता है, एलिफेंट की सूंड होती है ना, आपने देखा होगा एलिफेंट। ये देखो, ये क्या है, ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो है 13th वर्ड आपका है ट्रंक। तो वो क्या करते हैं, उसमें अपना ट्रंक में पानी भर लेते हैं। ब्रिंग इट अपवर्ड्स, और उसको जैसे सूंड को ऊपर की तरफ उठाते हैं। एंड गिव देमसेल्फ अ शावर। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पानी बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे क्या करते हैं, एक दूसरे को वो नहलाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखो, ये एलिफेंट अपनी सूंड उठा रहा है और पानी की बौछार हो रही है, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना। तो स्लोली एवरीबडी जॉइंस इन। तो धीरे धीरे करके सभी जो एलिफेंट्स हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ पर नहाना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दे वर स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर। अब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी बरसा रहे हैं। स्प्रेइंग का मतलब होता है बौछार करना या फिर बरसाना। तो 14th वर्ड है आपका स्प्रेइंग। मोनूज मदर स्टूड बाय हिज साइड। और मोनू की मदर क्या करती है, वहीं पर उसके साथ खड़ी हो जाती है। वॉचिंग द रेस्ट प्ले मैरीली। और सबको, मैरीली मतलब कि खुशी से, सबको खुशी से वहाँ पर इंजॉय करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। यस, तो 15th वर्ड है आपका मैरीली। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो ये लेसन हमने यहाँ से मैरीली तक पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, ये टोटल 15 वर्ड्स हो चुके हैं हमारे। तो इन 15 वर्ड्स को आपको क्या करना है, अपनी FNB पे राइट करना है, और इन 15 वर्ड्स को आपको लिखना भी है और लर्न भी करना है। ठीक है, ये 15 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और FNB पे लिखने हैं, और साइड में आपको स्पेस भी छोड़ना है उसके मीनिंग के लिए। ठीक है, एक साइड ऐसे नहीं करना है, एक साइड 1 to 10 आ रहे हैं मान लो, तो नेक्स्ट पेज पे आप 11 स्टार्ट करोगे, उधर इधर 11 नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ध्यान से करना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना, और क्या करना है, इन सबको लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू। लो, ये आइडिया सही है।